Hello students, today we will start unit 13, that is simple interest. So first of all, we will try to understand what is interest. So read it carefully and find out what Raju is doing in these pictures. So here Raju has deposited rupees 100 in a bank. So Raju has deposited 100 rupees in a bank. Now after 1 year, Raju goes to the bank to find out about his deposited money. So after 1 year, Raju goes to bank about to find out about his deposited money. The manager of the bank informs Raju that rupees 100 deposited in the bank 1 year before has now become 110 rupees. जो राजू ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए थे 1 year पहले, वो अब कितने हो गए? रुपीज 110. कैसे हो गए? Thank you, but how did my rupees 100 become rupees 110 after 1 year? So Raju asked from the bank manager that how did this 100 rupees become 110 after 1 year? ये कैसे 100 rupees 110 बन गए? So manager told him that when someone deposits money in a bank, the bank pays some extra money on the deposited amount. So जब भी कोई बैंक में मनी डिपॉजिट करता है तो बैंक उसको एक्स्ट्रा मनी पे करता है बैंक में मनी रखने के. सो दैट इज वाई जो ये 100 रुपीज है वो कितने हो गए? 110 रुपीज. अगर आप भी बैंक में कभी कोई मनी रखेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट और यू कैन से एक्स्ट्रा मनी जो है वो पे करेगा. और यही एक्स्ट्रा मनी जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. सो हियर आर द डेफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स. मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल. सो जो मनी डिपॉजिट किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल. The extra money paid by the bank is called interest. So जो जैसे राजू ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए और उसको कितना मिल गया बाद में? 1 year के बाद 110 रुपीज. सो 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए बैंक ने. सो द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट. सो 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा मनी पे किया बैंक ने, दैट इज इंटरेस्ट. And the period of time after which money is withdrawn is called time. So राजू ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए और 1 year के बाद उसने वो अमाउंट जो मनी है उसको देखने के लिए वो बैंक में गया. सो जितने टाइम के लिए मनी जो है वो बैंक में रहेगा और उसके जितने टाइम के बाद विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ मीन्स पैसे को निकालेंगे आप, उसको हम बोलते हैं टाइम. सो द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच मनी इज विड्रॉन इज कॉल्ड टाइम. उसे बोलते हैं टाइम. एंड द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक फॉर एवरी रुपीज 100 आफ्टर 1 year इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. राइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट होता है जो एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा है बैंक, total extra money, that is interest. And rate of interest means जो extra money pay कर रहा है बैंक for every 100 rupees after 1 year. और जो rate of interest होता है ये परसेंट में होता है. So पर 100 रुपीज, अगर 500 है तो every 100 रुपीज पे बैंक कितना एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा है 1 year के बाद, that is called rate of interest. So every 100 rupees. So ये जो डिफरेंस है इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में,
ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टोटल एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा है बैंक, दैट इज इंटरेस्ट। बट एवरी 100 रुपीज पे जो बैंक एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा है, हर एक 100 रुपीज पे आफ्टर 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड डू यू नो द बैंक ऑल्सो गिव्स लोन। सो लोन क्या होता है? You know that many people take loan from the banks to purchase the vehicles, कार्स खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कुछ बिजनेस सेटअप करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। एंड उस जो मनी, लोन मीन्स बैंक से एक तरह से उधार लेते हैं और उस मनी को रिटर्न करना होता है बैंक को। एंड बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। जो वो बैंक से आप मनी लेते हैं उसके ऊपर बैंक चार्ज करता है, आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है बैंक को। सो लेट अस see this. The bank has given Ramu a loan of rupees 6,000 to purchase a tractor. So बैंक ने रामू को लोन दिया ₹6,000 ट्रैक्टर परचेज करने के लिए। सो लोन आपको कौन देता है? बैंक देता है। एंड आफ्टर 3 years रामू रिटर्न्स बैक द लोन along with 10% interest charged by the bank. So you can see here 10%, जो परसेंट में आपका होता है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आपको परसेंट में गिवन होता है। सो दैट मीन्स 10% मीन्स फॉर एवरी 100 रुपीज, दैट इज 10 रुपीज फॉर एवरी 100 रुपीज वो एक्स्ट्रा मनी पे करता है इन 1 year. So here the money borrowed, जो मनी बोरो किया है किसने? रामू ने, उसे हम बोलते हैं लोन, राइट? जो मनी बोरो करते हैं दैट इज कॉल्ड लोन, इज द प्रिंसिपल। तो इस केस में प्रिंसिपल क्या है? जो रामू ने लोन लिया, बिकॉज जो इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो किस पे लगेगा? जो मनी रामू ने लिया है बैंक से। एंड द एक्स्ट्रा मनी पेड टू बी मनी टू बी पेड इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी पे करेगा रामू, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। सो जो प्रिंसिपल होता है उसके साथ जो एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। सो बैंक यूटिलाइजेज द मनी डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्ट इन सम प्रोजेक्ट्स। सो मनी जो मनी डिपॉजिट करते हैं आप, जो बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं, वो जो बैंक है वो क्या करता है? उसको यूज करता है आपके मनी को। कैसे? कस्टमर्स को लोन दे के और कोई और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके, जिससे कि बैंक कमाता है, क्योंकि बैंक ने भी आपको पैसे देना है। जब आप कोई भी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको एक्स्ट्रा मनी पे करता है। तो एक्स्ट्रा मनी क्यों पे करता है? उसका क्या बेनिफिट है? सो बैंक क्या करता है? आपके मनी को यूज करता है, यूटिलाइज करता है, या तो किसी को लोन देके, जैसे रामू को लोन दिया, बैंक ने कहाँ से दिया? आपके मनी से ही। जो आप डिपॉजिट करते हैं मनी, उसी मनी से मनी को वो लोन के रूप में दे देता है किसी को, और उससे वो कमाता है एज अ इंटरेस्ट, और कहीं और इन्वेस्ट करता है सम प्रोजेक्ट्स में, जहां से उसको अर्निंग होती है बैंक को। तब वो आपको उस जो अर्निंग में से कुछ परसेंट जो है वो आपको एज अ इंटरेस्ट पे करता है। सो द बैंक अर्न्स इंटरेस्ट ऑन द सेम। सो जो वो लोन देता है उससे इंटरेस्ट अर्न करता है। सो इस तरह से जो आप मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो बैंक का भी बेनिफिट होता है और आपका भी बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको भी एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है जो बैंक आपको पे कर रहा है, और बैंक भी आपके मनी से कमा रहा है। सो वी हैव लर्न्ड 4 थिंग्स। फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल, जो मनी डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, दैट इज प्रिंसिपल, या कोई लोन ले रहा है,
जितने अमाउंट का वो लोन लेगा दैट इज प्रिंसिपल. देन टाइम, जितने टाइम के लिए वो लोन मनी डिपॉजिट किया हुआ है या लोन लिया हुआ है दैट इज टाइम. एंड एक्स्ट्रा मनी पे जो करते हैं बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट. और पर 100 रुपीज पे जो एक्स्ट्रा मनी पे होता है फॉर आफ्टर 1 ईयर दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसको दोबारा से आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द वर्कशीट नंबर 1, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो मनी जो हमने अभी लर्न किया है, समझा है, उसी के बेस पे ये फर्स्ट वर्कशीट है. द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज कॉल्ड. जो बैंक में हम मनी डिपॉजिट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभी हमने लर्न किया है द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक. अब बैंक जो है वो एक्स्ट्रा मनी पे करता है आपको प्रिंसिपल के साथ. जो आपने डिपॉजिट किया है मनी उसके साथ आपको एक्स्ट्रा मनी पे करता है. दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. एंड द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज केप्ट इन अ बैंक. तो टाइम पीरियड जिसके लिए आप बैंक में मनी रखते हैं that is called time. That is called time. And the money borrowed from a bank is called. अब जैसे रामू ने बैंक से मनी बोरो किया है so that is called loan. So the money borrowed from a bank is called loan. Extra money charged by the bank. Extra money charged by the bank for every 100 rupees. So इसको आप बड़े ध्यान से रीड करेंगे. For every 100 rupees deposit is called. मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट तो था टोटल मनी जो एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा था बैंक. And here extra money charged by the bank for every 100 rupees. जब every 100 rupees पे जो extra money पे कर रहा है बैंक या चार्ज कर रहा है that is called rate of interest. Rate of interest. So these are the new terms that you have to learn and understand. That is principal, interest, time, rate of interest, and loan. And in next video, we will learn about simple interest. That how we can calculate the simple interest. So simple interest depends upon or principal, rate of interest and time. So these are the 3 factors जो हमने अभी लर्न किए हैं. Principal, rate of interest and time. These are the 3 factors on which interest depends. जो हमने 4 चीजें लर्न की थी that is principal, time, interest and rate of interest. सो जो इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मनी हमको मिलता है या हम पे करते हैं बैंक को, जो बैंक हमसे चार्ज करता है अगर हम लोन लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो बाकी 3 चीज़ें बची हुई है दैट इज प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, इन 3 फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न दैट हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल interest. Thank you.